टू स्कोर 80+ इन यूपी पेट 2023। सो फ्रेंड्स, आपने सही सुना। हाँ, कैसे हम लोग यूपी पेट जो अगले महीने होने वाला है उसमें हम 80+ कैसे स्कोर कर सकते हैं। एंड मैंने कैसे स्कोर किया है, 74 मार्क्स आए थे मेरे। और मैंने कैसे पढ़ाई करी है, स्ट्रेटजी क्या रहेगी अगले एक महीने के लिए, उन सब पे आज सारी बातें करेंगे। और आप कहाँ से पढ़ सकते हो और मैंने कहाँ से पिछले साल पढ़ा था जिससे मेरे इतने मार्क्स आए, उन सब पे आज सारी बात होगी। तो आप लोग लास्ट तक वीडियो पर बने रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई स्टडी ब्लॉग एंड दिस इज़ गीत एंड वेलकम बैक टू आवर स्टडी। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात कर लेते हैं। ये मैंने नोट करके लाई हूँ कॉपी में। तो सबसे पहला जो है इंडियन हिस्ट्री का जो है ये 5 नंबर का पूछा जाएगा। और तो सबसे पहले मैं अपने बारे में बता देती हूँ कि मैं सिर्फ ऐसे वनडे एग्ज़ाम की तैयारी नहीं करती हूँ। मैं पीसीएस एस्पिरेंट हूँ। मेरा मेन मोटिव है एम जिसको कह सकते हैं यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम क्लियर करना है। एंड मैं स्टेट एस्पिरेंट भी हूँ। तो मैं स्टेट के जो भी एग्ज़ाम आते हैं उसमें देती रहती हूँ। मैंने केवीएस का एग्ज़ाम दिया है, बीपीएससी का एग्ज़ाम अभी जो हुआ था शिक्षक भर्ती उसमें दिया है। एंड ऐसे कोई वनडे एग्ज़ाम भी आता रहता है तो देती रहती हूँ, बट एसएससी लेवल के एग्ज़ाम नहीं देती हूँ मैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंडियन हिस्ट्री 5 मार्क्स के पूछे जाएंगे। तो मैंने पहले बताया आपको कि मैं पीसीएस एस्पिरेंट हूँ। तो मैंने कुछ महीने 5-6 महीने तक कोचिंग करी है इसकी। तो मेरे पास सारे के सारे नोट्स हैं और बुक से मैं ज़्यादा प्रेफर करती हूँ बुक से पढ़ना। तो मेरे वहाँ से बहुत सारे सब्जेक्ट क्लियर हो चुके थे जब मैंने कोचिंग करी थी, नोट्स बनाए थे एंड बुक से पढ़ाई करी थी। तो अभी मैं क्या करती हूँ, अभी मैं घटना चक्र की जो पूर्वावलोकन की बुक आती है सारे सब्जेक्ट की मेरे पास है। तो जो भी कोई एग्ज़ाम रहता है तो मैं उसी से पढ़ती हूँ। और उस टाइम पे मैंने भी सारे सब्जेक्ट उसी से करे थे। एंड आप कहाँ से कर सकते हो इसके बारे में भी बात करूँगी। एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट ये भी 5 नंबर का आएगा। तो आप कहाँ से कर सकते हो इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो आप लोग कर सकते हो, जैसे अगर आप डेली स्टडी करते हो, आपके पास बुक है तो आप लोग बुक से अपने खुद से सेल्फ स्टडी करके पढ़ाई कर सकते हो। बट अगर आपके पास कोई बुक नहीं है, आप बिगनर हो, तो आप ऐसे यूट्यूब से सर्च मारोगे तो बहुत सारे मैराथन क्लासेस आ जाएंगी। तो आप लोग वहाँ से कवर कर सकते हो। जैसे RWA है, नहीं TWA है, रोजगार विद अंकित, ये सर हैं जो, इनके चैनल पे आप जाएंगे तो बहुत सारे इन्होंने पिछले साल के पेट के करा रखे हैं। और बहुत सारे एग्ज़ाम आते हैं तो मैराथन कराई जाती है, तो आप वहाँ से कवर कर सकते हैं। एंड इसके बाद आता है जियोग्राफी इसमें इंडियन जियोग्राफी ज़्यादा है, वर्ल्ड जियोग्राफी थोड़ा सा है। तो ये भी 5 नंबर का आएगा। तो मैं प्रेफर करूँगी आप लोग की घटना चक्र की जो पूर्वावलोकन की बुक आती है आप लोग उसी से पढ़ लें। तो वो उससे बहुत सारे क्वेश्चन कवर हो जाते हैं। अगर आप उससे नहीं कर सकते तो आप एनसीईआरटी की बुक कर सकते हो जियोग्राफी के लिए, बहुत ही अच्छा मेन सोर्स है। एंड इसके बाद इंडियन इकोनॉमी करेंगे। इंडियन इकोनॉमी के लिए आपको कोई बुक अगर लेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगी, तो आप ज़्यादा प्रेफर कर सकते हैं यूट्यूब क्लासेस के लिए। वहाँ से आप पढ़िए, वहाँ से नोट्स बनाइए और उसी को रिविज़न करिए, यहीं से हो जाएगा। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो 5-5 मार्क्स की आती हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की अगर बात करें तो आप सभी लोग एम लक्ष्मीकांत को पढ़ते हैं। मैंने भी पढ़ी है, मैंने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी बट एम लक्ष्मीकांत की बहुत सारी बार वो बुक पढ़ी है मैंने। तो आप भी उसको पढ़ सकते हो। एंड उसमें से अगर आपको उतनी मोटी बुक नहीं पढ़ती है तो आप पूर्वावलोकन की बुक ले सकते हो, बहुत ज़्यादा मोटी नहीं है, थोड़ी सी कम पेज की है, वो पढ़ सकते हो। एंड तो साइंस के लिए हम लोग एनसीईआरटी फॉलो कर सकते हैं और मैंने भी एनसीईआरटी ही बहुत बारी पढ़ी है। एंड मैंने बीएससी भी करी है, तो मुझे साइंस फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। बट मुझे बायोलॉजी करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है क्योंकि मैंने मैथ्स पढ़ी है। तो मैथ पढ़ने का ये फ़ायदा है कि जो मैथ के जहाँ भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वहाँ मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, मैं ईजिली कर ले जाती हूँ। तो क्योंकि इसमें मैथ जो है मैथ भी 25 नंबर के 5 नंबर तो एलिमेंट्री मैथ आएगा। एंड जो 20 नंबर पूछे जाते हैं वो पाई चार्ट से, बार ग्राफ का, वो 5-5 नंबर के 4 टाइप के जो आते हैं उसमें से पूछे जाएंगे। आपको मैथ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग आपको करना होगा अगर आपको मैथ स्ट्रांग नहीं है तो। और मैं अपनी बात करूँ तो मेरा मैथ ठीक ठाक है, मैं कर लेती हूँ। एंड हिंदी की बात करें तो हिंदी 10 नंबर की आएगी, इसमें पैसेज भी रहेगा।
और इंग्लिश भी 10 नंबर की आएगी, इसमें भी पैसेज रहेगा। एंड फ्रेंड्स सारा ये जो सिलेबस है और पेट का जो है पिछले साल के क्वेश्चन है मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे सेंड कर दिया है, आप लोग वहाँ पे जाके कर सकते हैं। मेरा टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, आप लोग जाके डाउन कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए। और वहाँ से मैंने बहुत सारी स्टडी मटेरियल भी शेयर करती रहती हूँ, तो वो भी हो जाएगा। एंड रीजनिंग भी 5 नंबर का आएगा। और करेंट अफेयर की बात करें तो करेंट अफेयर कितना पढ़ना है, करेंट अफेयर अभी से लेके 6 महीने, पिछले 6 महीने का करेंट अफेयर आप लोग पढ़ लीजिए, या फिर जनवरी से लेके अभी तक पढ़ सकते हैं आप। तो इतने में तो आ जाएगा, 10 नंबर का करेंट अफेयर आएगा एग्ज़ाम में। एंड जनरल अवेयरनेस, इसमें जो भारत में प्रथम, वर्ल्ड में प्रथम और जो खेल से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, ऐसे क्वेश्चन जो आते हैं वो जनरल अवेयरनेस है, तो ये भी 10 नंबर का आएगा। तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है जीएस पर, जो 5-5 नंबर का आएगा। एंड करेंट अफेयर पे भी आप दे सकते हो, या फिर ऐसे मंथली वाइज कम करेंट अफेयर आती हैं, आप उसको कर सकते हो, 1 महीने की करेंट अफेयर एक साथ, अगर आप डेली नहीं पढ़ते हो तो। नहीं तो अगर कोई एग्ज़ाम रहता है तो स्पीडी की बुक आती है, आप उसको ले सकते हैं, बहुत अच्छी बुक होती है। या फिर ई दृष्टि की जो आती है उसको ले सकते हैं। एंड जनरल इंग्लिश भी आएगा 5 नंबर का। तो ये सारे के सारे चीज़ हो गए हैं, इतने सारे सिलेबस हैं जो 100 नंबर के पूछे जाएंगे और 100 क्वेश्चन रहेंगे। और इसमें 1/4 नेगेटिव मार्किंग भी रहता है, तो आपको थोड़ा सा करना, बच के रहना चाहिए, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग रहता है तो हम लोग के मार्क्स अक्सर कम हो जाते हैं। तो इसलिए कि ऐसा करना चाहिए कि हमारे क्वेश्चन सही हो जाए, गलत भी ना हो। तो स्ट्रेटजी क्या रहेगी, आप लोग अभी ज़्यादा टाइम तो नहीं बचा है, तो क्या कर सकते हो, यूट्यूब से मैराथन वीडियो देखिए, उसके नोट्स बनाइए और टाइम से उसको रिवीजन करते रहिए, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा है कि आप कोई बुक मार्केट से खरीद के लाओ और करो। तो आप लोग मैराथन कंप्लीट कर लीजिए एंड इसके बाद प्रैक्टिस कीजिए मार्केट से खरीद के लाके। और मैंने पिछले साल क्या करा था, मेरे पास एक किरण पब्लिकेशन की मैंने प्रैक्टिस सेट खरीद के लाई थी, उससे मैंने करा था। तो उसमें मेरे मार्क्स ठीक ठाक आ रहे थे। एंड उसमें क्या था कि मेरे बहुत ज़्यादा तो नहीं आ रहे थे, मेरे 65 प्लस, कभी कभी 70 आ जाता था। पर एग्ज़ाम हॉल में क्या था, उसमें मेरे 74 आए थे। तो मैं लास्ट में भी मैं अपना जो है उसको भी शेयर करूँगी, मेरे मार्क्स का PDF जो है लगा दूँगी यहाँ पे, आप लोग देख लीजिएगा। एंड फ्रेंड्स ये है स्ट्रेटजी की कि हम लोग कैसे कर सकते हैं। स्ट्रेटजी में आप लोग पहले मैराथन क्लास देखिए, उसके बाद सिलेबस पहले देखिए, उसके बाद मैराथन देखिए, एंड उसके बाद क्या है प्रैक्टिस कीजिए PYQ के साथ साथ। तो यही है। और इसमें तो मैंने ब्रीफ में बताया है, इंडियन हिस्ट्री आएगा, जियोग्राफी आएगा, पॉलिटी आएगा। बट जो मेन सिलेबस है उसमें टॉपिक वाइज दिया हुआ है कि इस हिस्ट्री में कौन कौन से टॉपिक पढ़नी है। तो आपको बहुत सारी चीज़ें नहीं पढ़नी है, अगर आप टॉपिक वाइज अभी से पढ़ोगे तो भी एग्ज़ाम तक कंप्लीट हो जाएगा। एंड अगर आप शॉर्ट ट्रिक चाहते हो तो शॉर्ट के लिए आपको यूट्यूब पे डिपेंड रहना पड़ेगा। एंड अगर आप लॉन्ग में पढ़ना चाहते हो, आप कोई भी मार्केट बुक से खरीद के ला के आओ और उसी से पढ़ाई स्टार्ट कर दो। तो फ्रेंड्स ये है मेरी आज की वीडियो, एंड होप करती हूँ आप सबको मेरी स्ट्रेटजी पसंद आई होगी। एंड अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं उसका ज़रूर रिप्लाई करूँगी। और आप लोग मेरे मार्क्स देख लीजिए, ये है मेरे मार्क्स, एंड आप लोग भी अपने मार्क्स शेयर कर सकते हैं। एंड अभी मैंने इस बार का भी मैंने किया है फॉर्म फिलअप पेट का 2023 का, तो अभी मैं भी अपनी प्रिपरेशन में लग गई हूँ। एंड उसी के साथ RO की भी प्रिपरेशन मेरी चल रही है। तो फ्रेंड्स मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा।